नमस्कार, मैं हूँ ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फ़ेवरेट चैनल कुंडली टीवी, जहाँ पे हम आपकी बहुत सी समस्याएँ तो लेते हैं, साथ ही साथ आपको तमाम तरह की जानकारी भी देते हैं। तो सबसे पहले मुलाकात करेंगे मेरी आज के गेस्ट एस्ट्रोलॉजर से, जो हैं श्रेया कालिया जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार, मैं आचार्य श्रेया कालिया। जी, तो जैसे कि हमने जानकारी के बारे में बात की है कि जानकारी देते हैं हम आपको। तो इस दौरान हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो गुरु का परिवर्तन हुआ है उसके बारे में। गुरु जो है मकर राशि में चले गए हैं। पिछली जो हमारी वीडियोज़ गई हैं, एपिसोड्स गए हैं, उसमें हमने आपको इसके बारे में लगभग जानकारी दे दी है। अब हम श्रेया जी से जानेंगे कि श्रेया जी ने काफ़ी एपिसोड्स में श्रेया जी आपने कहा है कि गुरु की जो स्थिति होती है कुंडली में वो ऐसी होती है या वो किस तरह का प्रभाव देती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि स्थिति कैसी है, इसके बारे में कैसे पता चलता है। तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को इस बारे में बताएँ। जी, ज्योति जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि गोचर जो है, वो बाहर का हमारा जो है तापमान कह लीजिए, बाहर का जी, आंधी-तूफ़ान कह लीजिए। अगर जी, आपके घर, आपकी नींव मज़बूत है, तो आपको आंधी-तूफ़ान का कोई असर नहीं होता है। जी, सेम इसी यही बात हमारे गोचर पे लागू होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली मज़बूत है, जन्म कुंडली में ग्रह की जो दशा है, वो मज़बूत है, अच्छी है, शुभ फल दे रहे हैं अगर आपको ग्रह, तो गोचर में वो थोड़ा खराब भी होंगे तो आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति क्या फल दे रहे जी, हैं? बिल्कुल। मैं कुछ आपको जनरल बातें बताने लगी हूँ जिससे कि आपको पता चल सकता है कि देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर कैसा प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन की ऊँचाई, हमारे व्यक्तित्व, हमारे संतान की ऊँचाई के कारक ग्रह हैं। धन के कारक ग्रह हैं, पुत्र के कारक ग्रह हैं और धन संपदा, वैभव और हमारा जो पोज़ीशन है, हमारी संसार में, समाज में हमारी जो पोज़ीशन है, वो भी देवगुरु बृहस्पति ही तय करते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, अगर आपको पुत्र संतान का सुख मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, जी, अगर आपको पिता का सुख मिल रहा है, दादा-दादी का सुख मिलता है और अगर आपकी सेहत, आपका ख़ास तौर पर आपका जो पाचन तंत्र है, अगर आपकी पाचन प्रक्रिया, हमारा पेट बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल दे रहे हैं आपको। जी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कफ प्रकृति के कारक ग्रह हैं। कफ प्रकृति होने से जो हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स जो होते हैं, हमारा लीवर जो है, ये सारी चीज़ों के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। जी, तो अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, अंश बल नहीं है या फिर जो पाप ग्रहों से दृष्ट हैं और अच्छा फल नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से, इन रोगों से संबंधित कोई ना कोई रोग ज़रूर होता है। जी। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को अब ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि आपको जो गुरु ग्रह है कुंडली में कैसा प्रभाव दे रहे हैं और उनकी स्थिति कैसी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं धनु राशि के बारे में, वृश्चिक राशि के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। अब हम अगली राशि यानी धनु राशि के बारे में बात करते हैं श्रेया जी से। तो श्रेया जी, धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ओवरऑल जो ट्रांज़िट हो रहा है कैसा रहेगा? जी, धनु राशि स्वयं देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है। जी। धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है देवगुरु बृहस्पति की। तो अब देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि से संचरण करके इनके द्वितीय भाव यानी कि जी, मकर राशि, शनि देव की राशि, पृथ्वी तत्व राशि में संचरण करने वाले हैं 20 नवंबर को जी, 2020 को। जी, 136 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति इस राशि पर विराजमान रहेंगे। जी, पहले भी आप देखिए 29 मार्च से लेकर 30 जून तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस राशि पर हो चुका है। जी, तो उस समय आपने देखा है क्या माहौल था। जी, कोरोना बिल्कुल। को लेकर भी आपने देखा है जी, और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, धन संपदा को लेकर लोगों को जी, बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना जी, करना पड़ा जी, था उन जी, दिनों। तो इन सब चीज़ों के जो है इन सब चीज़ों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। जी, इस बार दोबारा से देवगुरु बृहस्पति नीच के हो रहे हैं। जी, और शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए जो अंतिम ढैया भी चल रही है, साढ़सती की अंतिम ढैया भी ढैया भी धनु चल राशि रही है। वालों जी, की चल जी, रही है, तो मानसिक अशांति उनको पहले से ही थोड़ी चल रही होगी। परंतु अच्छी खबर ये है कि यह गोचर धनु राशि वालों के लिए अच्छे फल लाने वाला है, परंतु
कुछ चीजों के लिए उनको सावधान होना पड़ेगा। जी, आर्थिक पक्ष अगर हम देखें तो वो तो मजबूत होने वाला है, परंतु उनको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए धनु राशि वालों को। जी, तो मैं चाहूँगी आप इसी कड़ी को बरकरार रखें और विस्तारपूर्वक बताएँ कि क्या-क्या चीज़ें इनके लिए अच्छी रहने वाली है और किन चीज़ों पे इन्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? जी, देवगुरु बृहस्पति देखिए, अगर जी, हम इस चार्ट में देखें जी, तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो द्वितीय भाव यानी कि जी, जो वाणी का भाव है, जो कि जी, हमारे खान-पान का भाव है, जी, जो हमारे जो फैमिली का हम बोलते हैं तो जी, कुटुंब का भाव है। जी, तो वहाँ पर जब नीच के बृहस्पति आ रहे हैं, जबकि नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, शनि जी, वहाँ पहले से ही विराजमान है, परंतु फिर भी धनु राशि वालों को वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जी, अगर उनकी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा तो उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जी, उनको कड़वी वाणी छोड़नी होगी, कटु वाणी नहीं बोलनी है और थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, जिसे हम बोलते हैं थोड़ा धैर्य धैर्य, बनाकर रखना जी, होगा, जी, जातकों को जो धनु राशि वाले हैं। जी, अगर वो अपना वाणी अच्छी मधुर रखेंगे तो उनकी फैमिली में बहुत अच्छा माहौल बना रहेगा, जी, परंतु अगर कटु वाणी बोलेंगे तो रिश्तों में खटास आ सकती है। जी, दूसरा जो द्वितीय भाव होता है ज्योति जी, वो होता है खान-पान का हमारा, हमारा जी, वाणी के साथ-साथ खान-पान का। खान-पान, जी, तो देवगुरु बृहस्पति के यहाँ आने से मैं धनु राशि वालों को ये सलाह देना चाहूँगी कि वो मद्यपान से और जो नॉन-वेज वगैरह खाने से दूरी बना मांसाहारी के खाना, रखेंगे जी, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छे फल लाएँगे देवगुरु जी, बृहस्पति। जी, अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थ भाव के और तनु भाव के, लगन के मालिक होकर बैठ गए हैं दूसरे भाव में, द्वितीय तो भाव धनु में, जी, राशि वालों के लिए अच्छे श्रेष्ठ फल लाने वाले हैं। जी, परंतु मैंने जैसे पहले कहा कुछ सावधानी है, तो क्या सावधानी है? चलिए जी, उस बात पे भी अब बात कर लेते जी, हैं कि जी, क्या जी, सावधानी उनको बरतनी पड़ेगी, क्यों? और क्यों बरतनी पड़ेगी? जी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो पड़ रही है छठे भाव पर। जी, छठा भाव जो होता है वो वो होता है रोग, ऋण, हेल्थ, रिपु। जी, यानी कि रोग, ऋण और रिपु, या जी, हमारे दुश्मन का घर जो होता जी, है। जी, नान का परिवार भी इसी से ही हम देखते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति की इस पे दृष्टि पड़ेगी, जी, तो एक अच्छी खबर ये है कि ऋण से अऋण होने का मौका भी यही है। जी, यानी कि जो लोगों के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, जी, तो जी, वो अगर कोशिश करें, तो ऋण से ऋण हो सकते हैं कर्ज़ या का फिर भार लोन जो जो है है कम हो सकता है, कर्ज़ जी, का भार वो कम कर सकते हैं जी, अपने कंधों से। जी, और उनके जो शत्रु हैं, वो भी दबे रहेंगे। जी, शत्रु दबे रहेंगे, परंतु यहाँ पर छठे भाव से जो रोग, छोटे-मोटे रोग तंग कर सकते हैं। जी, खास तौर पर पेट से संबंधित रोग, कफ प्रकृति के ग्रह हैं, तो जी, कफ रिलेटेड सांस की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है, तो उनको बहुत ध्यान रखना होगा, जिनको पहले से ही सांस की तकलीफ रहती है। जी। ये जैसे आपने बताया कि शायद हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है या आम जो होती हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स मतलब यानी इस राशि के लोग जो हैं, जो बहुत ज़्यादा डर जाएँगे ये सुनकर, क्या उन्हें इन्हें इतनी डरने की ज़रूरत है या जी, नहीं? बिल्कुल, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी, जैसा कि ज्योति जी मैंने कहा कि ये तो हर जन्म कुंडली की स्थिति पे निर्भर करता है कि जी, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आने वाला है। जी और अपने ऊपर भी पड़ता है कि हम किस तरह से हमारा बिल्कुल, रहना, खाना जी। जैसे कि श्रेया जी ने बताया कि अगर आप खान-पान का ध्यान रखेंगे, तो भी आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। तो श्रेया जी आपने एक और बात की थी नानका परिवार, इससे जुड़ी क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी, नानका परिवार से कुछ खुशखबरी आ सकती है। जी, नानका परिवार से संबंध मधुर हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से। जी, तो नानके परिवार से अच्छी खबर आने के जो जी, चांसेस लगते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ रही है अष्टम भाव पर, अष्टम भाव। मृत्यु जी, भाव पर। जी, यानी कि अष्टम भाव जो होता है ये हमारी पैतृक संपत्ति का भाव भी माना जाता है। तो अगर कोई पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा है पहले से, तो वो सुलझ सकता है। जी, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें कुछ जजमेंट आ सकती है, कुछ अच्छे फल इनको देखने फैसला को यानी इनके मिल पक्ष में सकते हो हैं। सकता है। जी, जी, और ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है। देवगुरु जी, बृहस्पति की जो दृष्टि अष्टम पर है, तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी, अष्टम पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है, वो सेहत में खराबी ला सकती है। जी, तो थोड़ा सेहत पर का ध्यान देना होगा और खास तौर पर जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको फैटी लीवर है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, लीवर पर चर्बी होती है कई लोगों के, तो उन लोगों को अपने खान-पान का खास ध्यान रखना होगा। तो देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि से जी, जो थोड़ा-सा हेल्थ
पे प्रभाव आने वाला है, उसमें कमी आ जाएगी। जी, यानी घर परिवार के जो सदस्य हैं, आपको एक-दूसरे की सेहत का ख़ास ध्यान रखना होगा, अपने जीवन साथी की सेहत का ख़ास ध्यान रखना होगा, बच्चों की सेहत का भी ख़ास ध्यान रखना होगा क्योंकि कहीं न कहीं वेदर भी जो है चेंज हो जाता है, तो उस दौरान भी आपको बहुत सी सावधानियाँ बरतनी होंगी। श्रेया जी, ये सारी संपूर्ण जानकारी तो हमने ले ली है, अब आखिर में आते हैं उपाय, इसके उपाय क्या जी हैं? ज्योति जी, उपाय से पहले मैं इसकी नवम दृष्टि को जी, भी जी। डिस्कस कर जी, लेते हैं। जी, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है कार्य क्षेत्र पर। जी, ये बहुत ही अच्छी खबर है धनु राशि वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। जी, मनोकूल ट्रांसफर, कुछ लोग ट्रांसफर लेना शायद चाहते होंगे, तो उनके मन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर होने के चांसेस भी लगते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति दिख रही है। कार्य जी, क्षेत्र में प्रमोशन के चांसेस हैं, ट्रांसफर के चांसेस हैं, तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अच्छी ही खबर है धनु राशि वालों के लिए। जी, बाकी रही उपाय की बात, तो उपाय धनु राशि वालों को मैं ज़रूर सलाह दूँगी कि उपाय ज़रूर करें अपनी जी, सेहत को ठीक जी, रखने के लिए। जी, तो एक मैं आपको और बहुत ही मज़ेदार जानकारी ये दे देती हूँ कि जी, जो देसी गाय होती है, देसी गाय का जो पीठ पे उभरा हुआ भाग होता है, जी, अगर आप दर्शकों को हमारे पता ही होगा, जी, देसी जी, गाय के ऊपर एक उभरा हुआ भाग होता है, जी, तो वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। जी, तो अगर आप देसी गाय की सेवा करते हैं, वीरवार वाले दिन देसी गाय को चने की दाल या फिर आटे में हल्दी मिलाकर उसका पेड़ा बनाकर गूँध जी, कर या रोटी बनाकर हल्दी मिलाकर रोटी बनाकर आप देसी गाय को खिलाते हैं और उसके उभरे हुए भाग पर आप प्यार से सहलाते हैं, उस पे हाथ फेरते हैं, तो इससे आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो अच्छे होंगे तो यकीनन आपको प्रभाव भी अच्छे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह श्रेया जी ने बताया है कि धनु राशि वालों को किन सावधानियों का बरतना चाहिए और क्या करना चाहिए और उपाय क्या करने चाहिए, आप करेंगे और हमें बताएँगे भी कमेंट में कि आपके साथ जो है उपाय करने के बाद किस तरह का जो है चेंज आया है आपके जीवन में। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में बात करेंगे गुरु जिस राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि के बारे में। तब तक के लिए आप हमें यूँ ही देखते रहिए और प्रेम देते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।